नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाम। जब भी आप दिल्ली घूमने आते होंगे और यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, लाल किला और जैसे तमाम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे दिल्ली राजधानी में मौजूद हैं, उन तमाम मॉन्यूमेंट्स और हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के बाद जब आपकी नज़र दिल्ली के 5 दरवाज़ों पर पड़ती होगी, जैसे कि दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और जो कि काबुली गेट जिसे हम खूनी दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं, तो इन दरवाज़ों पर जब आपकी नज़र पड़ती होगी तो ये आपको आकर्षित करते होंगे और साथ ही साथ आपके मन में एक जिज्ञासा भी उमड़ती होगी कि आखिर इन दरवाज़ों के पीछे का रहस्य क्या है, इन दरवाज़ों का इतिहास क्या है और इन दरवाज़ों को बनाने के पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि ये तमाम दरवाजे एक वक्त पर दिल्ली का एंट्री पॉइंट माने जाते थे, जो कि दिल्ली गेट और मोरी गेट, ये तमाम ऐसे गेट हुआ करते थे जहाँ जिसके दरमियान पूरा का पूरी दिल्ली सल्तनत बसा करती थी। दिल्ली में घूमने के लिए वैसे तो कई जगह हैं, कई स्मारक बनाए गए हैं और उन्हीं स्मारकों में से एक है दिल्ली का लाल दरवाज़ा, यानी कि खूनी दरवाज़ा भी इसे हम कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि खूनी दरवाजे यानी कि लाल दरवाजे के आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी सुकून से भरा नहीं है। यहाँ तक कि रात को आपको यहाँ पे डर भी लग सकता है और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास सिर्फ गौरवशाली इतिहास ही नहीं रहा, बल्कि दिल्ली के तख्त के लिए जो तमाम शासकों ने अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाया, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली का एक काला अध्याय के रूप में देखा जा सकता है और उसी का नमूना है दिल्ली का ये खूनी दरवाज़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ से यहाँ पर फेंसिंग की गई है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा क्यों? आखिर इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा या फिर लाल दरवाज़ा क्यों पड़ा? आपको बता दें कि इसका दूसरा नाम है काबुली दरवाज़ा। काबुली दरवाज़ा इसीलिए क्योंकि काबुल से मुगल शासनकाल के दौरान काबुल से आने वाले शरणार्थी इसी दरवाजे से होकर दिल्ली की सल्तनत में दाखिल हुआ करते थे। तो आइए अब आपको बताते हैं इस खूनी दरवाजे का इतिहास, इस काबुली दरवाजे का इतिहास। मुगल सल्तनत के बारे में एक कहानी मशहूर है। हमेशा एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, या तो तख्त या फिर ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र, जहां अपने भी किसी दुश्मन से कम नहीं थे। अगर हम मुगलों के इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पाएंगे कि शाहजहां ने न सिर्फ अपने 2 भाई खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर 2 भतीजे और चचेरे भाइयों को भी मरवा दिया था। ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद इसी खूनी रिवाज को जारी रखा शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने, जब उसने अपने बड़े भाई और शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा शिकोह का सिर कलम कर दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार जमाया था। दारा शिकोह वो गुमनाम मुगल था जिसे भारत की जनता बहुत प्रेम किया करती थी, लेकिन उन्हीं के भाई औरंगजेब ने सत्ता के लालच में शिकोह का सर काटकर इन्हीं दरवाजों पर लटका दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है मुगल साम्राज्य में शवों को गेट पर सड़ने और पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। गेट के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 में देखने को मिली, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 राजकुमारों की इसी गेट के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन 3 राजकुमारों में बहादुर शाह जफर का बेटा मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और बहादुर शाह जफर के पोते अबू अकबर शामिल थे, जिसके बाद से ही इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा रखा गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 1947 में फिर एक बार इस दरवाजे की दीवारों को खून से रंगा गया। विभाजन के दौरान इस दरवाजे पर सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि तब से रातों को इस दरवाजे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ मारे गए लोगों के भूत आज भी भटकते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बरसात के मौसम में आज भी इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। हालांकि दावों को साबित करने के लिए वर्तमान में कोई सबूत नहीं है। शायद इन्हीं सब वजहों से आज भी इस खूनी दरवाजे को दिल्ली के हॉन्टेड यानी कि भूतिया जगहों में से एक माना जाता है।